अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था उसका। दोस्तों, सीबीआई अब नर्सिंग कॉलेज तक अपनी जांच ले आई है। मनीषा केस में जो नई जानकारी सामने आई है उसने हर किसी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जैसा कि आप सब पहले से जानते हैं, हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा केस में सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जांच कर रही है। जो काम भिवानी पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी, वही काम सीबीआई ने हाथ में लिया और करती हुई साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगातार कई जगहों पर छापेमारी की है और बहुत से लोगों से पूछताछ भी की है। मनीषा केस को खोलकर सामने लाने का काम सीबीआई ने बखूबी किया है। अब तक जितने भी सवाल जवाब हुए हैं वो बेहद सख्त थे और कुछ गवाह तो ऐसे भी रहे जिन्होंने सीबीआई के सामने आकर अपने बयान बदल दिए। जी हाँ, वही बयान जो उन्होंने पहले भिवानी पुलिस के सामने दिए थे, अब वो सीबीआई के सामने अलग तरीके से रखते हुए नजर आए हैं। इन बयानों के बदलने का एकमात्र कारण यही है कि सीबीआई बेहद सख्ती से पूछताछ कर रही है। सीबीआई यहाँ प्यार से या नरमी से नहीं पूछ रही, बल्कि सीधे और कड़े तरीके से सवाल कर रही है। दरअसल सीबीआई इस पूरे केस को हत्याकांड मानकर ही चल रही है, जहाँ पुलिस ने दावा किया था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर या यूं कह लीजिए जहर खाकर खुद अपनी जान दी। वहीं सीबीआई शुरू से इस मामले को मनीषा हत्याकांड कहकर आगे बढ़ा रही है। यानी सीबीआई की नजरों में यह महज आत्महत्या नहीं, बल्कि पूरी तरह से हत्या है। यही वजह है कि अब सीबीआई उस कॉलेज तक पहुंच गई है जिस पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा था। वही कॉलेज जिसके बारे में आप सभी कमेंट्स में बार बार पूछ रहे थे कि आखिर कोई भी आइडियल कॉलेज की बात क्यों नहीं कर रहा, कोई नर्सिंग कॉलेज का नाम लेने से क्यों बच रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मीडिया नर्सिंग कॉलेज पर उंगली उठाने से डर रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस उन सभी लोगों पर नजर रखे हुए है जो झूठी खबरें फैलाते हैं और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब तक सीबीआई नर्सिंग कॉलेज में कदम नहीं रखी थी, तब तक ये कहना ही गलत था कि वहां छापे पड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ढेरों वीडियो भी दिख जाएंगे जो पूरी तरह से फर्जी हैं, जिनमें यहाँ तक कह दिया गया कि मनीषा के माता पिता ने ही अपनी बेटी की जान ले ली। अब ऐसे झूठ फैलाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं भी आप तक कोई भी ऐसी खबर पहुंचाने से बचता हूं जो फेक हो या आपके दिमाग को गुमराह कर दे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको तथ्य और पुख्ता जानकारी देना है। और अब आखिरकार उस नर्सिंग कॉलेज की बारी भी आ गई है जिसके बारे में आप इतने दिनों से बात कर रहे थे। जी हाँ, सीबीआई अब वहां पहुंच चुकी है। जिस पल का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब सच होता हुआ दिख रहा है और इसी कॉलेज में सीबीआई ने लंबी पूछताछ भी की है। ये पूछताछ कोई 1-2 घंटे की नहीं थी, न ही 3-4 घंटे की, बल्कि पूरे 7 से 8 घंटे तक इस कॉलेज के अंदर चली। जी हाँ, रात करीब 11 बजे तक सीबीआई इस कॉलेज में बैठकर पूछताछ और छानबीन करती रही। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कॉलेज के भीतर बाकायदा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की। और दोस्तों, इसका सीधा मतलब यही है कि कॉलेज में जरूर कुछ ऐसा है जिस पर शक गहराता जा रहा है, वरना बिना वजह सीबीआई किसी जगह पर फोटो और वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती। जहां भी उन्हें लगता है कि कुछ ठोस सबूत या सुराग मिल सकते हैं, वहीं पर ये सब किया जाता है। रात 11 बजे तक पूरा स्टाफ कॉलेज के अंदर मौजूद रहा। सीबीआई ने अलग अलग लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की और उसके बाद स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन कॉलेज के मालिक, प्रबंधक और प्रशासन से जुड़े बड़े लोगों को वहीं रोक लिया गया। यानी जो मेन पर्सन थे, उनसे सीबीआई ने और भी ज्यादा गहराई से सवाल किए। मनीषा के पिता संजय का भी साफ कहना रहा है कि इस हत्याकांड में नर्सिंग कॉलेज का हाथ जरूर है। उन्होंने खुद बताया था कि जिस रात 11 बजे के करीब वे अपनी बेटी मनीषा को ढूंढते हुए नर्सिंग कॉलेज पहुंचे थे, तब वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड नशे की हालत में बैठे थे। जब संजय ने उन गार्ड से पूछा कि क्या मेरी बेटी मनीषा यहां आई थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि न तो मनीषा और न ही मनीषा जैसी दिखने वाली कोई लड़की कॉलेज में आई है। उसी पल से संजय का शक और गहरा हो गया था और उन्होंने लगातार यही मांग रखी थी कि नर्सिंग कॉलेज की पूरी तरह छानबीन हो। संजय का मानना था कि अगर कहीं से इस हत्याकांड के सुराग मिल सकते हैं तो वो नर्सिंग कॉलेज के भीतर से ही निकलेंगे। और आप सब भी यही कह रहे थे कि असली सच सामने लाने के लिए कॉलेज की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सच में मनीषा के साथ कोई गलत हुआ है तो उसके सबूत सिर्फ और सिर्फ इसी नर्सिंग कॉलेज से निकल सकते हैं। अब वही काम सीबीआई करती हुई दिख रही है।
आइडियल नर्सिंग कॉलेज ने आज तक न तो कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी थी और न ही कोई तस्वीर दिखाई थी जिससे कुछ सुराग मिल सके। जबकि हकीकत ये है कि कॉलेज के भीतर कैमरे मौजूद हैं, लेकिन फुटेज किसी के हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब मामला बदल चुका है। सीबीआई कॉलेज के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर रही है और उनसे सीधे ये सवाल भी पूछ रही है कि जब आपकी कॉलेज बस से मनीषा रोज स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करती थी, तब आपको ये कैसे नहीं पता था कि वह किसकी बेटी है? आखिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी बस में एक लड़की रोज आती जाती रही जो न आपकी स्टाफ है, न स्टूडेंट है और न ही कॉलेज से उसका कोई ताल्लुक है, और फिर भी आपको उसकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं हुआ? ये बात बिल्कुल नामुमकिन है और सीबीआई का ये सवाल कॉलेज से पूछना पूरी तरह सही भी है। अब कॉलेज का स्टाफ धीरे धीरे नए नए खुलासे भी कर सकता है, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ बेहद खतरनाक और सख्त हो रही है। जी हाँ, सीबीआई बहुत ही तगड़े अंदाज में सवाल उठा रही है। जैसा कि पुलिस कर रही थी वैसा बिल्कुल नहीं। पुलिस ने कई मुद्दों को नजरअंदाज किया, कई बातों को हल्के में लिया, लेकिन सीबीआई ने शुरुआत से ही इस केस को हल्के में नहीं लिया। जहां पुलिस इस केस को आत्महत्या बता रही थी, वहीं सीबीआई पहले दिन से ही इसे हत्या मानकर चल रही है। मनीषा केस में एक भी बार सीबीआई ने यह नहीं कहा कि उसने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी। अब 9 दिन हो चुके हैं सीबीआई को मनीषा के गांव धानी लक्ष्मण में पहुंचे हुए, और इन 9 दिनों में सीबीआई ने यही लाइन पकड़ी हुई है कि यह पूरा मामला हत्याकांड का है। यहाँ तक कि उस दुकान वाले से भी सीबीआई ने सख्ती से पूछताछ की है, जिसने दावा किया था कि मनीषा ने उसकी दुकान से मोनो नाम का कीटनाशक स्प्रे खरीदा था और उसे खाकर अपनी जान दी। अब इस दुकानदार का नंबर दोबारा आने वाला है पूछताछ में, यानी हो सकता है कि सीबीआई नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ और इस दुकानदार को एक साथ बिठाकर पूछताछ करे, ताकि नए सबूत और खुलासे सामने आ सकें और असली सच तक पहुंचा जा सके कि मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। जहां मनीषा की लाश मिली थी, वहां भी सीबीआई ने जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया है। उन्होंने बारीकी से देखा कि उस जगह पर आखिरकार हुआ क्या था। वहीं जो 2 लोग सबसे पहले मनीषा की लाश देखने पहुंचे थे, उन्होंने भी अब सीबीआई के सामने अपने बयान बदल दिए। शुरू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने लाश देखी तो कुत्ते मनीषा के शव को नोच रहे थे, लेकिन सीबीआई के सामने उन्होंने अपने बयान बदल दिए और कहा कि जैसे ही उन्होंने मनीषा का शव देखा, वे डर कर वहां से भाग गए। यानी इन दोनों ने पुलिस और सीबीआई के सामने अलग अलग बयान दिए, और इसका कारण भी साफ है। सीबीआई की पूछताछ बहुत ज्यादा कड़ी है। अब जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि मनीषा को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। अगर उसके साथ वाकई कुछ गलत हुआ है तो हो सकता है कि आरोपी जल्द ही सामने आ जाएं। सीबीआई इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और ऐसा नजर आ रहा है कि दोषी छिप नहीं पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो आप कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें। इस खबर पर अपनी राय भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए YRG न्यूज को।